बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज बना रही हूँ भिंडियाँ गोश्त। उसके लिए मेरे पास है हाफ़ के जी भिंडियाँ। हमेशा आपने भिंडियाँ काटने से पहले वॉश करनी है, देन उनको छलनी में डाल के फिर हम उनकी कटिंग कर लेंगे। साथ में है 4 अदद प्याज, बड़े साइज़ के 3 से 4 अदद टमाटर, हरी मिर्चें। और ये आप मसाले देख लें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने वीवर्स गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ है। गोश्त में मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, बोनलेस बीफ। सबसे ज़्यादा मज़े की भिंडियाँ जो गोश्त में बनती हैं वो बीफ में बनती हैं। बीफ को मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल के और थोड़ा सा बिल्कुल नमक और हल्दी डाल के अच्छी तरह गला लिए। क्योंकि बीफ हमेशा कुकर में ही गलता है, इसलिए मैंने उसको पहले गला लिया है। हाफ़ कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल कढ़ाई में और अब हम सबसे पहले भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। वीवर्स, भिंडियों का फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम फ्राई करते हैं तो उनकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है। और एक ज़रूरी टिप जो मैं आपको दूंगी कि कभी भी आपने स्टार्ट में नमक नहीं डालना। अगर आप भिंडियों के स्टार्ट ही में नमक डाल देंगे तो भिंडी बहुत ही लेसदार बनेगी और ज़रा भी टेस्टी नहीं बनेगी। इस तरह आपने सबसे पहले भिंडी को फ्राई कर लेना है। और आप ये देख लें कि मैंने ये किस साइज़ में भिंडियाँ काटी हैं। ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने काटनी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में। भिंडी फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को आपने इसी तरह स्लाइसिस में बारीक काट कर लेना है। प्याज को भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। वीवर्स, भिंडियाँ गोश्त गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है और अगर भिंडी गोश्त अच्छा बना हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके आगे सारी रेसिपी मान पड़ जाती हैं। और जिसको भिंडी गोश्त और करेले गोश्त बनाना नहीं आता तो वो फिर उसको कुछ भी नहीं आता। अब हम प्याज फ्राई करने के बाद जो गला हुआ गोश्त है वो अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह। और जो थोड़ी सी यखनी है वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी, 2 से 3 चम्मच के करीब यखनी थी। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे मसाले, जिनकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मसालों में आपने साबुत धनिया ज़रूर डालना है, दरदरा कुटा हुआ। साथ ही में हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। और अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह भिंडी गोश्त की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आपने भुनाई बहुत ही ज़रूरी करनी है और कभी भी आपने पानी नहीं डालना इस स्टेज पे, बल्कि पानी आपने डालना ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी हमारी भिंडियाँ बनकर तैयार होंगी। इसी तरह आपने रेसिपी को फॉलो करना है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इनको कवर अप कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। याद रहे कि पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना जी। तो माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद अब हम खोलते हैं तो ज़बरदस्त हमारी भिंडी गोश्त तैयार है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी बनी है और कितनी ये ज़बरदस्त है। ज़रा इसमें लेस नहीं। और जब ये आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। व्यूवर्स, इस रमज़ान मेरी रेसिपीज़ देख के मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। काइंडली कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।